दिल्ली के बहुत सारे पैरामीटर्स को दिल्ली में मीट करने के बाद भी प्रदूषण से लड़ना आसान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेबरिंग जो स्टेट्स हैं अलग अलग, सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर कोई गाड़ी 15 साल में दिल्ली में बंद हो जाती है, दिल्ली से बाहर वो 15 साल के बाद भी चलती है। तो ये रूल एंड रेगुलेशन की बात मैं कर रहा हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रदूषण को रोकने में यूनिफाइड रूल्स रेगुलेशन लॉ इम्प्लीमेंट दिल्ली और उसके नेबरिंग स्टेट में होने की आवश्यकता है। ये सबसे पहली बात मुझे लगती है। दूसरा, जो दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है, जब विंटर आता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन का मतलब होता है कि एक सर्टेन लेवल पे जाके एक कारपेट सा बन जाता है, टेम्परेचर लो होता है, कारपेट सा बन जाता है, और जो भी पॉल्यूटेंट निकलता है, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर, वो उसमें अटक जाता है। फिर अंधेरा होना, सांस लेने में मुश्किल होना, बहुत सारी तमाम तरह की परेशानियाँ आती हैं। अब इसके साथ करें क्या? जैसे एक हमने बताया कि दिल्ली अकेला नहीं है, दिल्ली को एक समूह के रूप में देखना होगा, जिसमें दिल्ली और एनसीआर पूरा जुड़ा है। इसका इसका समाधान ढूंढने के लिए सबका समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि दिल्ली में सारी चीज़ें हैं और ये कैपिटल है, तो ज़्यादा ध्यान जाता है। तो जैसे ही सर्दी आती है ये प्रॉब्लम शुरू होती है और सब लोग हम बात करने लगते हैं, फिर शायद हम लोग थोड़े धीरे हो जाते हैं। तो आप गौर करें यहाँ पे ज़रूरत क्या होगी। सबसे पहले ज़रूरत है कि वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत भयानक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। गाड़ियों का निकलना इतनी ज़्यादा है, गाड़ियाँ, और 40% से ज़्यादा सब लोग जानते हैं कि वेहिकुलर पोल्यूशन का असर है। और इसको लड़ने के लिए एक ही उपाय है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सरकार ने बहुत किया है, लेकिन और बहुत करने की ज़रूरत है।